नमस्कार दोस्तों, मैं आप सब लोग के सामने गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंट्रॉइड का फर्स्ट क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहे हैं। हमने थ्योरी बहुत डिटेल में कराई है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। फिर कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंट्रॉइड के ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन होंगे जो आसानी से इजीली आप कर लेंगे। आज का क्वेश्चन हम थोड़ा सा एसएससी मेंस पर भी फोकस है, तो एसएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये करना ही है। और एक बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने से कई छोटे क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। एक समझदारी डेवलप होती है एक बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने। शॉर्टकट से कभी सिलेक्शन नहीं होता है, एक बार आपको चाहिए ये सीखनी ही पड़ेगी। तो हम आप सब लोग से चाहेंगे कि ये वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों में फैलाएं, मैक्सिमम लाइक करें, ढेर सारा लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें और सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को में भेजें, अपने सारे स्टूडेंट ग्रुप में भेजें, जिससे मैक्सिमम लोगों के सारे फ्री वीडियोज आपको मिल सकें। हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको पहले भी बोला था कि पूरा डिटेल में कराएंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम आपको डिटेल में करा रहे हैं, थियरी के साथ साथ ढेर सारे क्वेश्चंस भी करा रहे हैं। फोर्थ सिस्टम हमने डिटेल में किया, पैरेललोग्राम लॉ पर ही ढेर सारे क्वेश्चंस हुए हैं, लामीज थ्योरम पर भी क्वेश्चन हुआ है। फोर्थ सिस्टम के हमने अलग से क्वेश्चन की सीरीज कराई है, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस रहे हैं, तो आप उसको सारे को देख लीजिए। फ्रिक्शन की एक बहुत बड़ी सीरीज रही, शुरू से लेकर लास्ट तक हमने फ्रिक्शन के हर एक पहलुओं को समझा है, जाना है। अब हम सब लोग सेंट्रॉइड को भी बहुत डिटेल में किए हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थियरी हो चुकी है, सारे क्वेश्चंस हम थियरी से रिलेटेड करा चुके हैं। अब आपके न्यूमेरिकल सारे चलेंगे, एमसीक्यूज होंगे, न्यूमेरिकल होंगे, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। तो अब लेक्चर्स, आज का लेक्चर शॉर्ट होगा पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आप सब लोग शेयर करिए, खूब ढेर सारा शेयर करिए यार, जितना कर पाइए खूब ढेर सारा, जितने लोगों तक पहुंचा पाइए आप पूरे वर्ल्ड में जितने लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। चाहे स्टूडेंट ग्रुप हो, कोई भी लर्निंग ग्रुप हो, जो कोई सीखना चाहता है, ये आपको करना चाहिए, जिससे आप, अगर हमें मोटिवेशन मिलता रहा तो हम पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको पूरा करा देंगे। धीरे धीरे ही हो पाएगा, अचानक सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। अभी हमने लास्ट मंथ में लेक्चर शुरू किए हैं, तो ठीक है, धीरे धीरे ही होगा पर पूरा पूरा करा देंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन सीरीज का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फर्स्ट क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, आप हमारा चैनल गिरजेश कुमार तिवारी लर्निंग, गिरजेश तिवारी लर्निंग पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लें। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो जो भी पेजेज हैं आप उसको लाइक, उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी पीडीएफ्स आगे होती हैं हम टेलीग्राम ग्रुप में ही डालते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें टेलीग्राम पे, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कि इसमें कहा गया कि जे के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए। जे के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिख रहा है ना, पहले सारी बातें आप पहले देखिए तो सही। ये जे, इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको चाहिए। ठीक है, अब इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें, यहां पर ये दो सिस्टम्स है, दो है, एक आपके पास ये है और एक ये दूसरा हो गया, दो सिस्टम्स है। चलिए, नंबरिंग उल्टी हो गई है तो नंबरिंग हम लोग जैसा दिया है उसी हिसाब से ही कर लेते हैं। ये आपका सिस्टम 1 है, मान लीजिए ये 1 है और ये क्या है, 2 है। अभी हम केवल जे के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपसे कह रहे हैं। एक पहला स्टेप सीख रहे हैं, पहला पहलू सीख रहे हैं। तो जे के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आई जे जे। अब इसके अबाउट अगर आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहते हैं तो पहले वाले का उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरे वाले का, तो आप क्या कहोगे, आई जे जे 1, जे जे के अबाउट 1 का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जे जे के अबाउट 1 का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और आई जे जे 2। ठीक है, आई जे जे 1, आई जे जे 2, दो हैं तो दोनों का योगफल सिंपल लो। अब आपसे पूछें कि आई जे जे 1 बताओ, तो आई जे जे 1 का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जे के अबाउट, इस जे जे एक्सिस के अबाउट,
1 का, तो आपका ये है। अब अगर इसके पैरेलल इस सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछें, मास नहीं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यहां बात होगी, तो इसके अबाउट क्या होगा, v जो इसके पैरेलल है एक बार, तो v क्या होगा 200, और d क्या है यहां पर, d क्या है 20, तो 200 गुणे 20 क्यूब बाई 12 इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 200 गुणे 20 क्यूब बाई 12, 20 क्यूब बाई 12। लेकिन हमें चाहिए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये बीच की दूरी भी तो पता होनी चाहिए। तो बीच की दूरी 200 में 10 जुड़ेगा, 10 क्यों जुड़ेगा, क्योंकि ये 20 है तो उसका आधा 10 ही होगा, ये आधा जो होगा वो क्या होगा 10 mm। तो हम IJJ1 अगर जानना चाहें तो उसके सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट जो पैरेलल है वो एक बार, जो परपेंडिकुलर है वो 3 बार, तो BD3/12 इतने से काम नहीं चलेगा। प्लस क्योंकि आप नॉन सेंट्रॉइडल एक्सिस तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो ये क्या होगा एरिया, एरिया क्या है 200 गुणे 20, 200 गुणे 20, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 210 का स्क्वायर। भाई इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है AH स्क्वायर, सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस AH स्क्वायर, A क्या है 200 और ये क्या है 20, और बीच की दूरी क्या है 210 स्क्वायर, तो ये इतना mm⁴। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, IJJ1 मिल जाएगा आपको, IJJ1 आपको मिल गया, इतने mm⁴। ऐसे अगर IJJ2 पूछा जाए, IJJ2 J के अबाउट 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो IJJ2 के लिए आप क्या करोगे, सर इसके अलोंग जो इसके पैरेलल है वो 20 है। अब भाई इसका सेंट्रॉइड यहां कहीं बीच में होगा, इसका सेंट्रॉइड यहां कहीं बीच में होगा, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये बीच की दूरी क्या होगी 100 mm, बीच की दूरी क्या होगी 100 mm। तो अब 2 का JJ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि यहां पर BH3/3 कर सकते थे, लेकिन खैर नहीं, हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, तो इसके अबाउट, तो इसके आधार के मतलब पैरेलल कौन है 20 और परपेंडिकुलर कितना है 200 बटे बाई 12, ये तो हो गया सेंट्रॉइडल एक्सिस। 20 इंटू 200 क्यूब बाई 12 प्लस 20 इंटू 200, 20 इंटू AH स्क्वायर, A है 20 इंटू 200, H स्क्वायर का मतलब 100 स्क्वायर। समझ में आई बात ना भाई, इसका पैरेलल 20 और परपेंडिकुलर 200, तो BH3 वही लिखे BH3/12, B आपका 20, H आपका 200 क्यूब बाई 12 प्लस एरिया, एरिया क्या है 20 गुणे 200 इंटू बीच की दूरी, बीच की दूरी 100 स्क्वायर, तो इतना mm⁴ ये हो गया। अब IJJ2 आप निकाल लेंगे, IJJ1 निकाल लेंगे, दोनों ऐड करेंगे। कैलकुलेटर आपको चलाना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कैलकुलेटर चलाना ही पड़ेगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, इन दोनों वैल्यूज को आप जोड़ देंगे, आंसर किस में आएगा mm⁴ में आएगा। आंसर आपका आएगा mm⁴ में। बात समझ में आ रही, तो दोनों ऐड करके आंसर कर देंगे। एक तो ये JJ के अबाउट हो गया, दूसरा क्या है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप पहले इसको कॉपी कर लीजिए, सब लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। अब न्यूट्रल एक्सिस, आपको पहले तो एक्सिस की लोकेशन पता होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, ये इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ये इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। देखिए, तो अब यहीं पर आपका इसी पर ही आपका सेंट्रॉइड होगा, तो हमें सिर्फ ये y बार चाहिए, कहां से बॉटम से। तो सबसे पहले हम सेंट्रॉइड पता करेंगे, भी सेंट्रॉइड से होकर जाने वाला एक्सिस सेंट्रॉइडल एक्सिस, और जो न्यूट्रल एक्सिस हो सकता है वो बेंडिंग की लोडिंग पर डिपेंड कर।
न्यूट्रल एक्सिस यही हो ऐसा जरूरी नहीं है, बेंडिंग उधर हो सकता है तो वाई वाई भी हो सकता है, तो वो चीज है। पर हमें न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए निकालना। तो सबसे पहले हम सेंट्रॉइड निकालेंगे y बार a1 y1, तो 200 गुणे 20 और इसकी दूरी कितनी थी यहां से कितनी थी 210, यहां से कितनी थी 210, तो a1 इंटू y1 210 प्लस a2 तो 200 गुणे 20 इंटू y2 कितना 100, y2 कितना हो गया 100 और एरिया क्या होगा 200 गुणे 20 और प्लस क्या होगा 200 गुणे 20 और फिर ये भी होगा 200 गुणे 20। बात समझ में आ रही ना, a1 200 गुणे 20 और इसकी दूरी 210, a2 200 गुणे 20 इंटू दूरी क्या है 100, इसका सेंट्रॉइड 100 दूरी पर है ना, यहां से कितना है 100, और ये आंसर किस में आएगा mm में, आंसर किस में आएगा mm में। तो y बार जो आपका आएगा ये 210 और 10 310 में आप देखेंगे तो 155 mm आएगा। अरे भाई 200 गुणे 20 दो बार है तो ये दो बार कॉमन लेते हैं, यहाँ 210 और 100 जुड़ जाएगा 310 होगा बटे 2 आएगा तो 155 आएगा। y बार आप निकाल लिए। अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ये आपका टारगेट है, इसको हम चलिए न्यूट्रल एक्सिस लिख ही दे रहे हैं। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको चाहिए, इस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो आई न्यूट्रल एक्सिस, इसके लिए देखिए पहले वाले का पहले देखते हैं। तो देखिए क्या ये सेंट्रॉइडल एक्सिस है इसका, नहीं, इसका सेंट्रॉइडल एक्सिस ये है, लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए ये बॉटम से 155 है, ये बॉटम से 210 है, ये बॉटम से 155 है, ये बॉटम से 210 है, तो ये आपका कितना होगा 55 ही तो बचेगा, ये बीच की दूरी 55 बचेगी कि नहीं, बात समझ में आ रही। तो अब पहले वाले का अगर करें तो क्या होगा, आधार 200 गुणे सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट BH3/12 इसके अबाउट हो गया, लेकिन इसके अबाउट चाहिए तो प्लस क्या होगा a मतलब 200 गुणे 20 और बीच की दूरी कितनी है 55 स्क्वायर, समझ में आया। इसके लिए 200 गुणे 20 का क्यूब बाई 12 प्लस AH, तो A कितना है 200 गुणे 20, H कितना है 55 है ना, क्लियर हो सब लोग। तो ये हो गया, प्लस दूसरे का भी तो करना पड़ेगा, इस दूसरे का भी तो करना पड़ेगा। तो दूसरे का सेंट्रॉइड ये है, दूसरे का सेंट्रॉइड क्या है ये है, तो ये भी दूरी 55 ही होगी क्योंकि आपका ये 100 है, तो 155 में से 100 गए 55 ही बचेगा, ये भी दूरी आपकी 55 ही होगी। तो लेकिन इस केस में जो सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट बेस क्या होगा 20, जो पैरेलल है इसके वो 20 है और परपेंडिकुलर कितना है 200, तो 20 गुणे 200 क्यूब बाई 12 प्लस 200 A इंटू एच स्क्वायर, तो 200 गुणे 20 A है, 200 गुणे 20 क्या है A है इंटू 55 स्क्वायर। पहले वाले का इस एक्सिस के अबाउट निकाला गया, पहले वाले का इस एक्सिस के अबाउट निकाला गया, दूसरे वाले का इस एक्सिस के अबाउट निकाला गया, तो सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट प्लस AH स्क्वायर, तो A कितना है 200 गुणे 20 और बीच की दूरी क्या है 55, इन दोनों को योग कर लेंगे, आपको mm टू द पावर 4 आएगा। तो आपको न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, कितना इतना mm टू द पावर 4। तो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल जाएगा, इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे, ये गुणा भाग कर लीजिएगा, कैलकुलेटर लगेगा। सब्जेक्टिव वालों को हमने कराया, एसएससी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क रखिएगा, ठीक है। सिर्फ हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया, सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट प्लस AH स्क्वायर, सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट प्लस AH स्क्वायर, यही दोनों ऐड कर दिए, दोनों आपको पता चल गया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगुलर सेक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगुलर सेक्शन, ये एक ट्रायंगुलर सेक्शन है, इसका ये बेस है, ये इसकी क्या है हाइट है,
तो किसी ट्रायंगुलर सेक्शन का जब आप न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकालते हो तो यहां आता है BH³/36। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल सेक्शन ऑफ बेस B एंड हाइट H अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स बेस। जो पासिंग थ्रू इट्स बेस है इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये हम करा चुके थ्योरी में, इसलिए इस पर बहुत गौर नहीं कर रहे हैं। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है BH³/12 एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स बेस। पासिंग थ्रू इट्स बेस इज कितने टाइम्स, ये क्वेश्चन मार्क है, पासिंग थ्रू इट्स बेस इज कितने टाइम्स ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पैरेलल टू द बेस। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर जाने वाला बेस के पैरेलल जो होगा वो BH³/36 होगा, और ये क्या होगा, ये क्या होगा BH³/12। तो अब बताइए, आपसे पूछा जाए कि ये वाला इसका कितने गुना है, ये वाला इसका कितने गुना है, तो ये इसका 3 गुना ही तो है। आप देखिए, अगर ये वाला पूछा गया, इसको मान लीजिए I और इसको मान लेते हैं IG, तो I जो है वो IG से कितने गुना है, तो आप लिखोगे BH³/12 और यहां लिखोगे BH³/36, क्योंकि I जो है, अब इसमें थोड़ी यही चीज कंफ्यूजन होता है, यही चीज आपका थोड़ा कंफ्यूज करता है। तो यहीं पे आप क्लियरिटी रखिए सारी कि क्या पूछा गया। पहले पासिंग थ्रू इट्स बेस, बेस से होकर जाने वाला एक्सिस पहले, और वो कितना सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट से कितने गुना होता है, तो ये आएगा 3 टाइम्स, क्योंकि 36 ऊपर जाएगा, बात है 36, तो I जो होगा वो IG का क्या होगा 3 टाइम्स, यही पूछा गया था। तो क्या लिखा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन ऑफ बेस B एंड हाइट H, बेस B एंड हाइट H, बात समझ में आ रही है ना। बेस B एंड हाइट H अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स बेस इज 3 टाइम्स, क्या होगा 3 टाइम्स, इज 3 टाइम्स ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पैरेलल टू द बेस। क्लियर हो गया, 3 टाइम्स, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम सब लोग आज करते हैं। ये आपका एक कोई स्क्वायर है, कोई क्या है स्क्वायर है, तो अगर ये B है, ये B है, तो ये B√2 होगा बेस, ये बेस पूरा क्या होगा B√2। अब इसको ध्यान देखिएगा, अगर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो ये क्या होगा B√2 होगा। ध्यान दीजिएगा सब लोग, कैसे भैया, ये ऐसे स्क्वायर 90 डिग्री पर ये तो है, तो अगर ये B है, ये 90 है, ये B है, तो जो कर्ण होगा वो B√2 होगा। अब जब हाइट की बात आएगी, जब हाइट की बात आएगी तो हाइट B√2 का भी आधा होगा। अरे भाई ये भी तो B√2 होगा, ये भी तो B√2 होगा, तो हाइट उसका भी आधा होगा, तो हाइट जो होगा वो B/√2 होगा। बेस जो होगा वो B√2 होगा और हाइट जो होगा वो B/√2 होगा। अब बताइए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। हमें क्या पूछा गया है, एक्स के अबाउट। तो अगर हम केवल एक का निकाल लें, क्वेश्चन, अगर हम केवल एक का निकाल लें तो उसका डबल कर देंगे, उसका क्या कर देंगे डबल। ये ट्रायंगल ही तो है, तो इसके अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो आधार जो कि B√2 है, यहां पर आधार क्या है B√2 अपान B/√2 BH³ बाई क्या 12, क्योंकि आधार के अबाउट क्या होता है BH³/12। और अगर x पूरा पूछा गया तो इसका दुगना भी, आंसर क्या होगा इसका दुगना। ये मार्क रखिएगा, दुगना क्यों, क्योंकि 2 है। दुगना क्यों, क्योंकि 2 है। तो ये आप सॉल्व करिएगा, कर लेंगे ना, कर लेंगे सब लोग, तो 2 2 कट जाएगा, ये B⁴/12 आएगा। कितना आएगा, ये √2 एक बार करिए 2 2 कट जाएगा, तो B⁴/12। 2 बार क्यों किया गया, 2 बार क्यों किया गया, क्योंकि 2 आपके ट्रायंगल्स हैं, 2 बार करने का मतलब 2 ट्रायंगल्स हैं, तो B⁴/12 ये क्या हो गया B⁴/12।
याद रहेगा ना कैसे किया गया, आधार और ऊंचाई, ऊंचाई क्या है b/√2, तो bh³/12 का दुगना, का क्या किया हमने दुगना, तो इसको आप सॉल्व करेंगे 2 कट जाएगा तो b⁴/12 याद रहेगा ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बहुत शानदार तरीके से। तो ऐसे ही बहुत शानदार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम कराएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, खूब ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंट्रॉइड के। आज का पहला, ये आपका पहली सीरीज थी क्वेश्चंस की, जिसमें हमने आपको एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया और 1-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराए उससे रिलेटेड। तो सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लोगों में शेयर करते रहें, चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, गिरजेश तिवारी लर्निंग पॉइंट। टेलीग्राम चैनल पे ही हम सारे पीडीएफ, सारे जो भी टर्म्स जो भी हमें लिखने होंगे तो वह हम सारे पीडीएफ उसी पर डालेंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का भी यही नाम है, गिरजेश तिवारी लर्निंग पॉइंट। तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक ग्रुप भी है, ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोनों में हम अपने आने वाले सारे नोट्स भी हो सकता है आगे फ्यूचर में दे सकें आपको, ठीक है। तो अभी आपका काम है कि मैक्सिमम लोगों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।